तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के मॉर्निंग के ट्रेनिंग सेशन के अंदर। आप में से काफी सारे बिजनेस एडवाइजर्स की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी, कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे मेरे पास में कि सर बी टू बी प्रोडक्ट जो होता है ना, उसकी एक ट्रेनिंग करा दीजिए, बी टू बी प्रोडक्ट के ऊपर क्लैरिटी दिलवा दीजिए। कैसे हम भी जो है, अगर कोई कस्टमर, मेरा कोई कस्टमर है, वो विवेक सर का अगर सेमिनार कराना चाहता है, वेबिनार कराना चाहता है, विवेक सर से डायरेक्ट जो है चाहता है, विवेक सर के साथ में पॉडकास्ट शूट कराना चाहता है, केस स्टडी बनवाना चाहता है, तो ये जितने हमारे 5-6 बी टू बी के प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर सर मेरे को थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए कि ये प्रोडक्ट्स होते क्या हैं और मैं कैसे इन प्रोडक्ट को सेल करके एक बड़ी इनकम, एक बड़ी अर्निंग जो है मैं कर सकता हूँ। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे भाई लोग, आज का जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करा है। और ट्रेनिंग के अंदर आज आपको खुद बी टू बी टीम को जो लीड करते हैं, कुणाल वर्मा सर, उनको हमने इनवाइट करा आज के सेशन के अंदर, आपको पूरी क्लैरिटी देने के लिए, पूरी ट्रेनिंग देने के लिए। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से अटेंड कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा आप सभी लोग, ठीक है। सो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ और इनवाइट करता हूँ कुणाल सर को। सो वेरी गुड मॉर्निंग कुणाल सर एंड ओवर यू सर। थैंक यू। एक सेकेंड, अभी हाँ, थैंक यू विवेक सर, थैंक यू वेरी मच। इतनी जोरदार इंट्रोडक्शन के लिए। बहुत सारे आईबीसीज मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट सारे कैमरा पे भी हैं, कुछ नहीं भी हैं, बट जो कैमरा पे हैं उनको मैं एक बार ग्रीट कर देता हूँ। बबलू, सरीन जी, सचिन जी, स्वाति मैम, अनिल कुमार सर, आशीष जी, द्वारका जी, राकेश, पवन जी, योगेश जी, राजेश कुमार जी, अरे वाह, आलोक पांडे जी। तो आप सभी का स्वागत है। सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, बस जिन जिन को देख रहा हूँ, अब अभिषेक जी को, विनोद कोरी जी को आप गर्दन हिला रहे हैं सर, थैंक यू वेरी मच। उदय दांगी जी, ब्रिजेश जी, आशा मैम, मनु जी, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है। इनमें से काफी लोग, आप में से, एक सेकंड सर बस। ओह, ये अच्छा कर दिया सर ने। तो सब एक ही उसमें दिख रहे हैं मुझे गैलरी में। खेमराज जी, थैंक यू वेरी। ओप्पो CPH2733 जी, आप कान को जा रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू ट्रेनिंग में ज्वाइन करने के लिए। आप शायद नए बीए ज्वाइन हुए होंगे। बहुत, देखिए, कुछ लोग जो होते हैं ना, जो सुबह सुबह की ट्रेनिंग जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे बताया है। और वो ट्रेनिंग जो अटेंड करते हैं ना अच्छे से, देखिए, लक्ष्मी जी जो है ना, वो तभी आती है जब सरस्वती जी खुश होती हैं। तो सरस्वती जी को जब आप ग्रहण करते हो ना, तब लक्ष्मी जी आती हैं अच्छे से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो सुबह का सेशन होता है। आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए, कीजिए। मुझे बस एक बार बताइए कि इनमें से नए कितने हैं। थोड़ा जो बिल्कुल नए बीए हैं वो एक बार वाई टाइप कर दीजिए, मेरे को थोड़ा आइडिया लगाना है कि कितने नए हैं, कितने पुराने हैं। न्यू लिख, हाँ, वाई लिख दीजिए, मुझे समझ आ जाएगा। यस, अच्छा। आज़ाद जी, आप नए हैं, आप नए हैं। सचिन जी, समझ गया। आलोक जी, अनिल कुमार जी, स्वाति जी, स्वाति मैम बिल्कुल नहीं है। यश पारिया, सोनाली जी न्यू। विनोद चौहान, संदीप, धर्म सिंह, आर्या, 3 मंथ हो गए, कोई बात नहीं सर, बहुत बढ़िया। तेज राम जी न्यू। तो ठीक है, मतलब अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो लगभग 200 लोग हैं। तो कुछ लोग पुराने हैं, मतलब मोस्टली नए लोग थोड़े कम हैं, और बाकी सब सारे ज्यादा लोग पुराने हैं। वेरी गुड। शालिनी मिश्रा जी बच्चों के साथ बैठी हैं। ये मुझे मुझे लग रहा है कि बीए कोई और होंगी और साथ साथ में पढ़ भी रही होंगी। बहुत बढ़िया। उन्होंने कैमरा वो कर दिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। थोड़े से जो नए लोग भी हैं, थोड़े पुराने लोग भी हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम कुणाल वर्मा है। मैं सर के जो बी टू बी डिपार्टमेंट है उसको हेड करता हूँ, अलॉन्ग विद रजनी मैम, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। वो भी पहले से ही हमारे साथ थे, चैनल पार्टनर है हमारे। और पहले 10 साल से विवेक सर के साथ हैं वैसे, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने अभी ज्वाइन किया है हमें। और मैं और वो मिलके अभी चलाते हैं। और हमारी टीम में सागर गोस्वामी जी भी हैं, बी टू बी टीम लिखा हुआ है उन्होंने। सागर जी एक बार हाई कर दीजिएगा। और एक बार अगर आप रेस कर देंगे ना तो आप ऊपर आ जाएंगे। तो ये हमारी टीम में न्यू मेंबर ज्वाइन हुए हैं। यस यस यस, सागर जी, गुड मॉर्निंग। ये मैं आपको इनसे से मिलाना भी चाहता हूँ। एक्चुअली ये भी हमारी टीम में साथ में है। तो मैं, ये और रजनी मैम, हम तीनों साथ मिलके करते हैं बी टू बी डील्स को। अब हम कैसे आपको सपोर्ट करेंगे, कैसे आपको सपोर्ट करेंगे, कैसे आगे लेके जाएंगे, बी टू बी के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कितनी आपको कमीशन मिल सकती है। जैसे अभी विवेक सर ने कहा कि बी टू बी की क्लोज करेंगे और पैसे कमाएंगे, बिल्कुल सही बात है। बी टू बी का क्लोजर जो होता है उसमें अमाउंट भी ज़्यादा होती है, और उसमें ऑफ कोर्स जो इंसेंटिव है वो भी ज़्यादा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है,
देखिए बाकी सारा ना B2C में क्या होता है कि आपको बहुत सारी मेहनत करनी होती है। मतलब उसको क्लोजर तक लेके जाना होता है, उसका नीड एनालिसिस करना है, उसको क्लोजर तक लेके जाना है। B2B में हमने आपको एक चीज दी है, बस आपको ना एक अच्छी लीड को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपको बस वो हमें हैंड ओवर करनी है। सागर सर को करनी है, मुझे करनी है, रजनी मैम को करनी है, बाकी हम देखेंगे। और उसका जो भी इंसेंटिव आएगा वो ऑफ कोर्स आप ही का होगा, बट आपको हम उतना, मैं उतना ट्रेन कर दूंगा आपको कि आपको बस ये पता चल जाए कि ये B2B की लीड क्लोज हो सकती है, बस दैट्स इट। आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए थोड़ा सा, बाकी उसकी और ज्यादा नीड कन्वर्जन कैसे करनी है, उसके साथ कॉन्टिन्यूस मीटिंग्स कैसे करके क्लोज कैसे करना है, वो मैं बताऊंगा आपको। वो हम कर लेंगे, हमारी टीम कर लेगी। आपका काम होगा बस अच्छी लीड हमें फॉरवर्ड करना। सेकंड जो आपका इंपॉर्टेंट काम होगा वो ये कि आपको बस, आपको आपको आपके बड़े सारे क्वेश्चंस होंगे कि लीड्स कहाँ से मिलेंगी आपको, है ना। फिर उसको पिच कैसे करना है, पहचानना कैसे है कि ये B2B का क्लाइंट है कि नहीं है। इन सब के आंसर्स दूंगा मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन रन करता हूँ हमारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम में भी अपने क्लाइंट्स के लिए। उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हमारा B2B के प्रोडक्ट्स क्या हैं और आप कैसे उनके फायदे क्या हैं। बट आपको उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि आपको पिच भी कैसे करना है, आपको कौन से क्लाइंट को ढूंढना है कि हम वो B2B में क्लोज हो सकता है। तो विवेक सर लेट स्टार्ट। मुझे लगता है कि लगभग 226 लोग हैं हमारे साथ। और हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और अब ना मैं अपनी PPT शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। कि कैसे होगा सर? Files. Maximize है। ये है ना PPT, दिख रहा है? एक्चुअली ये वाला लैपटॉप फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। सर, तब तक मैं आपको जब तक मेल पे दे रहा हूँ इनको ईमेल आईडी, एक सेकंड बस रुक जाइए, मेल कर देता हूँ उनको। ठीक है सर, इसको करा था, मैं तभी करा। हाँ ये, थैंक यू मार्क, थैंक यू वेरी मच। हो गया क्या, हो गया अलाउ करना है। प्रिपेयरिंग स्लाइड्स। तो गाइस तब तक, जब तक प्रिपेयर स्लाइड हो रही है, तब तक मैं आपको ना एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि B2B इंपॉर्टेंट कैसे होता है। देखो दो सवाल होते हैं इसमें।
सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आपको क्लाइंट्स, अब पीपीटी मेरी दिख रही होगी आपको, है ना, एकदम विजिबल है सर, थैंक यू वेरी मच। तो अपॉर्चुनिटीज विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अब इससे पहले ना, स्लाइड्स को, पीपीटी को कवर करने से पहले मैं दो तीन सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले कि आपको ना कौन सा क्लाइंट क्लाइंट है, कौन सा जो बी टू बी में जाएगा। बी टू बी का मतलब ये होता है, बेसिकली हम इसको ऐसे भी प्रमोट करते हैं कि बिल्ड योर ब्रांड विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा। और नोट्स बनाना प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना जब क्लाइंट से आप बात बात करोगे ना, बी टू बी के क्लाइंट से, तो आप नोट्स को रेफर कर पाओगे। तो जो जो नोट्स बना रहा होगा ना, तो उसको बहुत फायदा होगा। तो आप प्लीज नोट्स भी बनाते रहिए साथ साथ में। तो हाँ, मैं आपको कह रहा था कि होता ये है कि हम इसको, टैगलाइन ऐसा होता है कि बिल्ड योर ब्रांड विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अब इसका मतलब क्या है कि ब्रांडिंग जो है ना, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, और दोनों चीजों में बड़ा फर्क है, लेकिन बहुत सारे हमारे जो कस्टमर है ना, क्लाइंट है ना, वो ब्रांडिंग और मार्केटिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग ये बिल्कुल दो अलग टॉपिक है। देखिए, ब्रांडिंग जो होता है ना, वो होता है आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपको लोग कैसे पहचानते हैं, लोगो हो गया आपका, बाई, और बाई इमोशनल कनेक्शन हो गया बेसिकली ब्रांडिंग का मतलब। तो आपके साथ इमोशनली कैसे कनेक्ट हो रहे हैं लोग आपके ब्रांड के साथ, उसको कहते हैं ब्रांडिंग। मार्केटिंग होता है प्योर एंड प्योर लीड करने की एक्टिविटी, प्योर, मतलब आपको लीड्स कैसे मिलेंगी, दैट इज मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल, मैं अपने फेसबुक पे, मेटा पे जो एड चलाता हूँ, दैट इज मार्केटिंग। अगर मैं कहीं कोई इवेंट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जीबिशंस होती हैं, वहां पे मैंने स्टॉल लगाए हुए हैं, तो दैट इज प्योर मार्केटिंग, लीड्स के लिए जा रहा हूँ मैं। मैंने मैंने कुछ होर्डिंग्स लगाई हैं, या मैं कहीं ऐड दे रहा हूँ अपने प्रोडक्ट की, तो दैट इज प्योर मार्केटिंग। ब्रांडिंग ऑन द अदर एंड कुछ और होता है। ब्रांडिंग होता है अपनी, देखिए मार्केटिंग में क्या होता है, अपना प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट की, कि मैं ये बेचता हूँ, ये मेरा काम है, आप यहाँ पे आ जाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारी कुछ एड्स भी देखी होंगी आपने, जैसे विवेक सर की कुछ एड्स होती है कि लीडरशिप फनल में अगर आप स्टक हैं तो आपको लीडरशिप फनल में आना चाहिए, दैट इज मार्केटिंग, वो ब्रांडिंग नहीं है। ब्रांडिंग पता है क्या होता है? ब्रांडिंग होता है जब विवेक सर किसी इवेंट में जाते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं वहां पे, एक फोटो क्लिक होती है और वो चीज वायरल होती है, दैट इज ब्रांडिंग। जहां पे न्यूज में अगर विवेक सर का नाम आ रहा है, जिसमें हम कुछ बेच नहीं रहे, बट अपने प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, एक ऐसा मीडियम को चुनते हैं जहां हम लोगों तक, मतलब लोगों को तक पहुंच सके, एंटरप्रेन्योरशिप तक। जैसे विवेक सर कुछ भी, और जो भी आप देखते हैं उनको पब्लिकली कहीं पे जाना, मिनिस्टर्स के साथ फोटो होगी, चाहे हमारे मतलब फिल्म स्टार्स हो गए, या कोई भी अदर एक्टिविटी होगी जो कि विवेक सर करते हैं, वो ब्रांडिंग के लिए। जैसे अब राजेश मेहता के साथ किया, दैट इज ब्रांडिंग। वो हमने कोई, ऐसा हम नहीं बोल रहे थे कि हमारे लीडरशिप फनल में आओ क्योंकि हमने राजेश मेहता, ऐसा कुछ नहीं था, वो एक ब्रांडिंग एफर्ट था कि लोगों को रिकग्नाइज हो कि बड़ा बिजनेस और विवेक सर क्या है। तो ये ना, आपने भी अपने माइंड में ना क्लियर रखना है, और अपने क्लाइंट को भी क्लियर करना है कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग जो है ना, वो अलग अलग होता है। और ब्रांड को बिल्ड करने में ना गाइस टाइम लगता है। ब्रांड कभी भी ऐसा नहीं होता कि ओवरनाइट बिल्ड हो जाता है, क्योंकि ब्रांडिंग एक्टिविटी में ऐसा नहीं कि मैंने एक चीज कोई कर दी और अब मेरा ब्रांड बन गया, ऐसा नहीं होगा। ब्रांडिंग के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, मतलब ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी लगती हैं कि अगर आपने वो नहीं की अभी शुरू, तो आपका ब्रांड बिल्ड नहीं हो पाए। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रांड बिल्ड होने का फायदा क्या होता है। देखिए, ब्रांड के बिल्ड कर किसी भी कंपनी के लिए, इसके नोट्स प्लीज बनाते जाइएगा। बहुत बहुत फायदा जो है ना, जो मैं अपने रिलेटेड बता रहा हूँ, देखो वैसे ब्रांडेड के बहुत फायदे होते हैं, बट बड़ा बिजनेस में ब्रांड बनाने के उनको क्या फायदे मिलेंगे, मतलब विवेक सर के साथ अगर ब्रांड बिल्ड करेंगे, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखो, सबसे बड़े फायदे होते हैं, कभी भी किसी कस्टमर से आप बात करते हो ना, बहुत सारे कस्टमर आपको बोलते हैं कि ना, मेरे को जो अपना प्रोडक्ट है ना, वो डिस्काउंट में देना पड़ता है। पता है, वो कहते हैं कि प्रोडक्ट मेरा जो है वो बहुत अच्छा है, अब मेरे कॉम्पिटिटर से अच्छा है। मेरे कॉम्पिटिटर तो क्या ही प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट तो मैं बनाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे अपना प्रोडक्ट को जो है वो डिस्काउंट में देना पड़ता है। सर क्या बताऊं आपको, मतलब कस्टमर आता है और बोलता है कि नहीं सर, इतने पैसे तो नहीं दे सकता। ये होगी पहली चीज। दूसरा, उनका डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, वो बोलता है माल उधार में देके चले जाओ। क्या करो, उधार में देके चले जाओ, बिक जाएगा तो दे दूंगा। अब प्रोडक्ट तो उनका अच्छा है, मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल टेप बनाते हैं, एडेसिव्स बनाते हैं, केबल वायर्स बनाते हैं, चार्जर बनाते हैं, है ना, लेकिन क्या है कि अब उन पे टैग क्या है कि लोकल है। देखिए, मटेरियल वाइज वो अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। आजकल आजकल क्या होता है, मैं अपने कस्टमर्स को भी बोलता हूँ कि ना, आज आज से 15 साल पहले ना,
प्रोडक्ट सेल होते थे जब ये कहा करते थे कि सर हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। भाई साहब ये जमाना अब चला गया है। अब कोई अगर ये बोलेगा ना कि मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और ले लो, तो वो बोलेंगे कि सर ये तो प्री रिक्विजिट है, भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। वो आपका चाहे लोकल चाइन कहीं पे भी देखोगे ना आप, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी होगी ना, तभी वो आगे बिकेगा, है ना। उसका फ्यूचर आगे ही है। प्रोडक्ट की क्वालिटी कम रखी हुई है तो ब्रांड बनाने का भी कोई फायदा नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी अच्छी होगी तो कोई मतलब आप ये कह के मार्केट में प्रीमियम नहीं ले सकते कि सर देखो मैंने ना इतना होता है, मेरा इतना है। नहीं देंगे लोग आपको, तब तक नहीं देंगे जब तक आपका ब्रांड नहीं बनेगा। क्योंकि देखिए कस्टमर पता क्या होता है, कस्टमर कभी भी जब भी परचेज करता है ना, वो हमेशा डिसीजन जो होता है ना वो इमोशनल डिसीजन ही होता है, वो ट्रस्ट पे ही होता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मतलब मैं एक टॉफी देता हूँ आपको, और टॉफी को बोलता हूँ कि ये टॉफी की कीमत 10 10 रुपए है, ठीक है। तो आप मुझे, खैर ये एग्जांपल किसी और की है, ये एग्जांपल उसकी है कि जब कोई ये बोलता है कि महंगा है, बट पॉइंट इज कि आप तब तक पैसे नहीं दोगे जब तक आपको उस पर बिलीव नहीं होगा कि ये ब्रांड, क्योंकि प्रीमियम हम सिर्फ ब्रांड का देते हैं। ये आप ना ये दिमाग में मतलब घुसा लो कि प्रीमियम जो होता है वो सिर्फ ब्रांड का होता है। मतलब अगर 10 रुपए के सारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट 9 रुपए के बिक रहे हैं, 8 रुपए के, 15 रुपए का वही बिकेगा जिसका ब्रांड होगा, क्वालिटी सबकी सेम होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्वालिटी में बहुत डिफरेंस हो जाएगा सर, ये मतलब ये चांदी है और ये सोना, ऐसा नहीं है। सब एक जैसे होंगे, प्रीमियम उसी को मिलेगा जिसका ब्रांड होगा, जिसने ब्रांडिंग जिसका ब्रांड रिकॉल अच्छा होगा, वो 12 रुपए चार्ज कर सकता है 10 रुपए की चीज को, 2 रुपए ब्रांडिंग के लेगा और 2 रुपए लोग देंगे उसको ब्रांडिंग के, कि भाई आपको हमने देखा था आप उस प्लेटफॉर्म पे थे। जैसे किसी की एड, मतलब सलमान खान कर रहे हैं, शाहरुख खान कर रहे हैं, है ना, वो ब्रांड बना रहे हैं, अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन आजकल ऑर्गेनिक ब्रांड बिल्ड होता है, ये एक अलग स्टोरी है। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे ये एक फायदा हो गया जो मैंने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूस जो कस्टमर्स होते हैं ना, जिनको भी ब्रांड नहीं होता है, उसका नुकसान ये होता है कि आपको प्रीमियम नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलेगा आपको प्रीमियम अगर आपका ब्रांड होगा। हमेशा आप मतलब एक होता है ब्लू ओशन, एक होता है रेड ओशन, हमेशा आप रेड ओशन में ही रहोगे। ब्लू ओशन में जाने की मार्केट मतलब ब्रांडिंग की एक ही स्ट्रेटजी है, अगर आपने अपना ब्रांड बनाया तो। बट इसको मार्केटिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं, मार्केटिंग बाद में बताऊंगा क्यों बोलते हैं। अब देखो, अगर जिसका ब्रांड अच्छा होता है ना, उसकी मार्केटिंग एफर्ट्स कम पे भी ज्यादा रिजल्ट आता है। कम ऑन, इसको इसको समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जिसकी ब्रांडिंग अच्छी होगी ना, वो मार्केटिंग का क्या मैंने बोला था, मार्केटिंग स्पेंड बोला था मैंने, बोला था मार्केटिंग में आप पैसा लगाते हो, वो मार्केटिंग में भी पैसा लगाते हैं इंसान डायरेक्ट लीड लेने के लिए। लेकिन आप समझिए जिसका ब्रांड नहीं है उसको मार्केटिंग में बहुत पुश करना पड़ता है अच्छी लीड्स के लिए। अभी क्या है कि जिसका ब्रांड बना हुआ है उसको इतनी मार्केटिंग नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल एप्पल ले लो, सैमसंग ले लो, इतनी मार्केटिंग नहीं करनी उनको। अब जितनी ओप्पो वीवो लावा इनको करनी पड़ती है, उनका ब्रांड बिल्ड हुआ है वहां पे सेगमेंट में, मोबाइल सेगमेंट में, तो उनको उतनी मार्केटिंग नहीं करनी पड़ रही। ठीक है यार, अभी अभी हम मेरे को मार्केटिंग कम एफर्ट्स लगाऊंगा तभी बिकेंगे। तो ब्रांड बनाने के अपने अपने सेगमेंट में ये भी फायदे होते हैं। तो दूसरा फायदा ये है कि आपको मार्केटिंग में एफर्ट्स आपके कम से कम बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। मतलब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ब्रांड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मार्केटिंग एफर्ट्स कम होते जाएंगे। तो कोई लोग होते हैं जो मार्केटिंग में ज्यादा स्पेंड करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जो मार्केटिंग में ज्यादा स्पेंड करके कमा रहे होते हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंट होते हैं बिजनेसमैन, वो वो क्या करते हैं, मार्केटिंग में भी स्पेंड करते हैं और ब्रांडिंग में भी स्पेंड करते हैं। और ब्रांडिंग में वो आहिस्ता आहिस्ता फिर स्पेंडिंग ज्यादा कर देते हैं और मार्केटिंग में थोड़ी कम कर देते हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट्स अच्छे मिलने लगते हैं। तो ये दूसरा फायदा होता है। तीसरा फायदा, अब एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये होता है, देखिए टीम की प्रॉब्लम तो सबके पास होती है ना। आप किसी से भी एंटरप्रेन्योर से बात करोगे, वो ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स बताएंगे आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। एक पहला, वो ये बताएगा कि मेरे को डिस्काउंट में माल बेचना पड़ता है, बहुत सारे 80% एंटरप्रेन्योर्स की ये होती है कि मेरे को डिस्काउंट में माल बेचना। दूसरा ये बोलेगा कि टीम से टिकती ही नहीं है। अब टीम पता क्यों नहीं टिकती, अगर ब्रांडिंग का फायदा दूसरा क्या है, आपके पास अच्छी टीम आना शुरू हो जाएगी। आपको याद है विवेक से पतंजलि की एग्जांपल दिया करते थे कि पतंजलि जो है, जब वो ब्रांड बनाया उसने, जब वो ब्रांडिंग कर दिया, तो कितने सारे लोग उनके पास कम सैलरी पे आ गए, ये बता के कि हम देशभक्ति का काम कर रहे हैं, है ना। ब्रांड बनाया उन्होंने कि देशभक्ति का काम कर रहे हैं। जो सीईओ एक एक 2 2 करोड़ रुपए लेते थे वहां पे, वो 60 60 70 70 लाख की सैलरी पे इनके पास काम करने आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रांड बनाया। ये दूसरा फायदा। तीसरा फायदा बताया मैंने आपको ब्रांडिंग का। तीसरा फायदा ये है कि अच्छे एम्प्लॉयज आपके पास आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि यार वो ब्रांडेड कंपनी में काम कर रहे हैं, मतलब एक ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं।
और ब्रांड के साथ काम करने के लिए मतलब इसमें हमारा सीजीपी भी आता है, इन्वॉल्व होता है। देखिए ब्रांडिंग में बिल्ड योर ब्रांड तो है ही है हमारे साथ साथ, बट जब वो कंपनी को पूरा ऑर्गेनाइज करेंगे, जैसे हमारे सीजीपी में करते हैं कि उनका एक स्ट्रक्चर बनेगा, उनका एक पूरा पोर्टफोलियो बनेगा, 1 साल तक उनका पाथ बनेगा कि कैसे डिसाइड होगा क्या होगा, साथ साथ में हम इनकी ब्रांडिंग भी करेंगे, साथ साथ में हम इनका वो भी ठीक करेंगे। उससे क्या होगा, उनकी कंपनी का स्ट्रक्चर और ब्रांडिंग अच्छी होगी और लोग उनके पास आएंगे भी, और जो लोग उनके पास होंगे वो टिके भी रह जाएंगे। एक ही कंडीशन होती है, देखिए जब इंटरनल पॉलिटिक्स होती है एम्प्लॉयज में, है ना, एम्प्लॉयर जो होता है, जो मतलब जो नौकरी देने वाला होता है या मालिक होता है, जो फाउंडर होता है, उसका ध्यान मतलब कंपनी को ग्रोथ में ना जाके एम्प्लॉयज को ठीक करने में लग जाता है। वो इसलिए भी क्योंकि वो ब्रांड नहीं होता अगर उसका, तो अच्छे एम्प्लॉयज उसके पास आएंगे नहीं, नॉर्मल एम्प्लॉयज आएंगे तो उसको तैयार करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये ब्रांडिंग के अलग अलग फायदे होते हैं। मैंने आपको मेजर 3 फायदे बताए हैं, इसके अलावा नेक्स्ट ट्रेनिंग में और भी ज्यादा फायदे बताऊंगा, क्योंकि अब मैं आगे पीपीटी में बढ़ता हूँ। अब दूसरी चीज, हाँ पीपीटी होगी, 1 सेकंड, स्लाइड नहीं चल रही है। हाँ चल रही, चल रही है। हाँ चल रही है, चल रही है, थैंक यू। अब दूसरी चीज, एक और चीज बता रहा हूँ, ये सब तो मैं बताऊंगा आपको, और लास्ट में ये बताऊंगा अब आपको लीड्स मिलेंगी कहाँ। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि अब सर ठीक है, समझ आ गया कि ब्रांडिंग को पिच कैसे करते हैं, समझ आ गया कि आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं। अब तीसरा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि अब मेरे को लीड्स कहाँ से मिलेंगे, वो मैं आपको टुवर्ड्स द एंड बता दूंगा। फर्स्ट मैंने आपका ये क्वेश्चन का आंसर किया है कि अभी हमें ब्रांडिंग और मार्केटिंग को आपको पिच कैसे करना है ना। सेकंड मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या है। थर्ड, आप आइडेंटिफाई कैसे करना है ना, कि भाई ये ब्रांडिंग और मार्केटिंग में जा सकता है कि नहीं। पहले प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाते हैं। तो ये है हमारी बी टू बी अपॉर्चुनिटीज में। इसमें क्या होता है कि मतलब कंपनीज जो है हमारे साथ अपना ब्रांड को बिल्ड करना चाहती हैं, उसको ये डिजिटल इकोसिस्टम मिलता है। 50 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है हमारे पास अक्रॉस दी चैनल, चाहे वो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, या ट्विटर हो गया, है ना। ये हमारे पास अक्रॉस द चैनल है। और ये 32 बिलियन प्लस का हमारे पास डिजिटल ऑडियंस रीच है। ये मैं अक्रॉस बता रहा हूँ कि पूरे यूनिवर्स में, जो हमारा यूनिवर्स है। इसके बाद 50 बिलियन प्लस टोटल व्यूअरशिप है हमारे हमारे पास। और इसके अलावा ना हमारी एक कम्युनिटी भी है, जहाँ पे अभी मेरा वो फेस आ रहा होगा, ये हमने कम्युनिटी डाली है। उसमें क्या होता है, हमने सारे बिजनेसमैन की ना, जो भी हमारा पुराने क्लाइंट्स हैं, उनकी कम्युनिटी बनाई हुई है, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी। उस कम्युनिटी में भी उसमें भी हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने उनका फ्लायर डाल दिया, या जो भी मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं, उस कम्युनिटी में भी 1 मिलियन प्लस से एंटरप्रेन्योर्स हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड्स पे आता हूं, तो हमारे डिजिटल इकोसिस्टम में देखिए, आपको बताना है जब भी उससे बात करनी है कि ब्रांडिंग के लिए ना देखो 3 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लीज नोट करना आप। अभी सब जो भी लिख पा रहा है प्लीज लिखना, उसको 3 पिलर होते हैं ब्रांडिंग के। सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कि एक आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है। मतलब फॉर एग्जांपल, मेरा कोई, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, है ना। मेरा प्रोडक्ट सबके लिए नहीं है। जो ये बोलता है कि मेरा प्रोडक्ट है, ये मैं सारी दुनिया के लिए बना रहा हूँ, तो उसका मतलब वो, मतलब क्षमा कीजिए, थोड़ा सा अंधकार में है। उनको ये पता ही नहीं है कि भाई आगे बिजनेस कैसे करना है। कभी भी पूरी दुनिया आपकी आपके आपकी ऑडियंस या आपका क्लाइंट नहीं हो सकता। तो आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी एक आइडियल ऑडियंस होती ही है। उसको आपको पता होना चाहिए। आइडियल ऑडियंस का मतलब है कि उसका एज ग्रुप क्या होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा लीडरशिप फनल है, हमें पता है कि लीडरशिप फनल कौन लेता है, हमें पता है कि उसका इनकम ग्रुप कितना होना चाहिए, है ना। जैसे हमारा सीजीपी, हमने कहा कि 5 करोड़ से ऊपर वाला सीजीपी ले लेगा, है ना। हमें पता है कि वो जो है हमारे, ये हमारी हिस्ट्री होती है, जो जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट खरीदा है, और हमारा प्रोडक्ट जो है किसको सूट सूट कर रहा है। लीडरशिप फनल में जैसे कौन आता है, मेल्स ज्यादा होते हैं, फीमेल्स कम होते हैं, फीमेल्स एंटरप्रेन्योर्स कम होते हैं, मेल एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा होते हैं। उनका एज ग्रुप क्या होता है, वो मतलब 30 से लेके 55 के बीच में होते हैं, है ना। उनका इनकम ग्रुप भी होना चाहिए, वो उतनी इनकम कमाई, मतलब उनका महीने का 2 लाख 3 लाख का एक्चुअली सेविंग होनी चाहिए, तभी वो खर्च करते हैं। आइडियल कस्टमर की बात कर रहा हूँ, वो खर्च कर लेते हैं। बीच में कुछ होते हैं 2% ऐसे कि जो बिल्कुल नीचे, वो वाले भी आगे, और 2% ऊपर भी होते हैं। बट 80-90% आपको कस्टमर का प्रोफाइलिंग होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट है किसके लिए। मतलब वो उसका एज ग्रुप क्या होना चाहिए, डेमोग्राफिकली वो टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 सिटी में रहता है, वो आपका कस्टमर है।
फीमेल है, मेल है, इनकम कितनी होनी चाहिए उसकी, क्या वो स्टूडेंट होना चाहिए, क्या वो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, मतलब ये आपको पता होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का एक कस्टमर कौन है। ये पहला पिलर है। 3 पिलर बताए थे मैंने आपको मार्केट ब्रांडिंग के, ये पहला पिलर है। दूसरा पिलर होता है, इंपॉर्टेंट है, वो है कंटेंट। जब भी आप ब्रांडिंग करते हो तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आप अभी आप बात कर रहे हो एक एंटरप्रेन्योर से, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कंटेंट क्या रहेगा। क्योंकि देखिए, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के कंटेंट में बहुत डिफरेंस होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, सोच ली हमने ब्रांडिंग होता है लेकिन कर हम मार्केटिंग रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ये है, मेरा प्रोडक्ट वो है। हम एफर्ट्स ब्रांडिंग पे लगा रहे हैं, लेकिन बता अगर हमने कंटेंट चेंज कर दिया तो सब कुछ ही खराब हो जाएगा। फिर वो मतलब वो ब्रांडिंग नहीं रहेगा, वो मार्केटिंग एफर्ट रहेगा, लगेगा कि ये बेचने आया है। तो हमारे प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा फायदा ये है कि कंटेंट ऐसे बनता है जो कि सही ब्रांडिंग करता है आपकी। मतलब वो आपको सेल नहीं कर रहा होता, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं, मैं ये बताऊंगा आपके कंटेंट में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रांडिंग में, चाहे वो हमसे कराएं चाहे किसी से भी कराएं। लेकिन कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी पब्लिक को आप ऐसा लगे कि यार इसमें मेरे लिए फायदा हो रहा है। उनसे खरीदने से भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि उनके प्रोडक्ट लूंगा तो मेरे लिए फायदा होगा। अब ओनर की स्टोरी अगर मान लेते हैं इमोशनल स्टोरी है, वो सुन रहा है अगर, तो उसको लगेगा कि यार ये मेरी भी स्टोरी ऐसी ही है, तो वहां से वो अटैच होगा। और जब वो देखेगा मार्केटिंग एफर्ट्स उनके, तो सोचेगा कि मेरे को चलो ये परचेज करना चाहिए, है ना। तो वो इमोशनली कैसे कनेक्ट करना है, क्या कंटेंट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर होता है ब्रांडिंग का आपका प्लेटफॉर्म। अब आपने सब कुछ देख लिया कि आपका कस्टमर कौन सा है, अब आपने ये देख लिया कि उसको कंटेंट क्या जाना चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब वो वाला कस्टमर होगा कहाँ, वो मिलेगा कहाँ। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे कस्टमर है जो ऑइंटमेंट बनाते हैं घुटनों के दर्द का। मतलब ऑइंटमेंट मतलब तेल बनाते हैं, मतलब आयुर्वेदिक तेल। अब आप सोचो कि वो स्नैपचैट पे अगर वो कर रहे हो ऐड, तो उसको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्नैपचैट वो प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहां पे बूढ़े लोग आते हैं ना, वो यंग प्लेटफॉर्म्स का है। इवन कि इंस्टाग्राम भी ऐसा नहीं है। तो अभी क्या है कि वो जो प्लेटफॉर्म की आपकी ऑडियंस आती कहाँ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 3 पिलर आपने बता दिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे कौन कौन है। जैसे हमारा, अगर वो हमारे प्लेटफॉर्म पे अपनी ब्रांडिंग कराते हैं तो उनको मिलेंगे बिजनेस ओनर्स, डिसीजन मेकर्स मिलेंगे उनको, जो कि तुरंत डिसीजन लेते हैं। क्योंकि हमारा जो कंटेंट है, जो विवेक सर का कंटेंट है, वो बिजनेस ओनर देखते हैं, स्टार्टअप्स देखते हैं, एमएसएमईज होते हैं, सोलोप्रेन्योर्स भी होते हैं और वुमन एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं। तो ये सारा इकोसिस्टम है हमारे पास। तो जो हमारे साथ ब्रांडिंग करता है, जो हमारे साथ अपनी स्टोरी को नरेट करता है, रिलेट करता है, वो इन सब इकोसिस्टम को यूटिलाइज करता है। तो ये इकोसिस्टम है हमारा, अगर वो हमारे साथ ब्रांडिंग करेगा तो। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा भी हैं 2-3, वो मैं और बता दूंगा। हमारे पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक निश प्रोडक्ट है जिसको हम केस स्टडी बोलते हैं। केस स्टडी का मतलब होता है एक वीडियो विवेक सर उसके बारे में बना रहे हैं, उसके प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं या उसकी आइडेंटिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं खुद ही, और अपने यूट्यूब में डाल रहे हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है फुल फुल वीडियो केस स्टडी, एक होता है इंटीग्रेटेड केस स्टडी। फुल वीडियो का मतलब होता है जिसमें हम शुरू से लेके लास्ट तक सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं, उसी के प्रोडक्ट। अब आपने देखा होगा जैसे पुजारा की हमने केस स्टडी बनाई थी, या केकीज की केस स्टडी है, जिसमें माई छोटा स्कूल है, जिसमें हम पूरे एंड टू एंड उन्हीं की बात करें, शुरुआत भी की उनसे और अंत भी किया उनसे, उनकी स्ट्रेटजीज, उनके बारे में, उनके ओनर के बारे में, उनके अलग अलग तरीकों के बारे में वो बताया, ताकि हमारे कस्टमर को उनसे फायदा हो सके। देखिए ब्रांडिंग कैसे, क्योंकि कस्टमर इससे रिलेट करेगा, अच्छा मैं भी ऐसा करता हूँ, है ना, मैंने भी आपके बारे में सुना है, आपने ऐसा किया है, वो ब्रांडिंग रिकॉल होगा। तो केस स्टडी जो है, सबसे पहले तो वो बहुत निश भी है, हम सबके साथ नहीं करते केस स्टडी। हम हम पहले खुद भी इवेल्युएट करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें दो, विवेक सर की ब्रांडिंग या इमेज, उसका भी बहुत बड़ा सवाल है। अगर विवेक सर किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम ध्यान रखते हैं। ऑफ कोर्स कभी गलतियां होती हैं, कभी नहीं होती हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट हम अपनी लेवल पे पूरा ध्यान रखेंगे कि हम कोई भी गलत केस स्टडी ना बना दें, या कोई मतलब ऐसा कस्टमर क्लाइंट करता ही ना हो और उसने हमें बोला कि यार मैं करता हूँ, तो ये चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती हैं। उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हम केस स्टडी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ठीक है, और केस स्टडी का जो प्राइस है अभी 40 लाख है, 35 to 40 लाख, जो हमारा टॉप एंड केस स्टडी है। ठीक है, उसको हम इतने में सेल करते हैं। और उसमें और भी बड़े फायदे होते हैं, मैं आपको थोड़ी सी वीडियो भी बताऊंगा। उसमें फायदे होते हैं कि पूरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है ना, केस हमारे साथ अगर प्रमोट कर रहा है वो, तो
कि वो लाइफ टाइम रहेगा हमारे हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए आप कभी भी किसी को बताएंगे ना, हर किसी ब्रांडिंग या मार्केटिंग की शेल्फ लाइफ होती है। फॉर एग्जाम्पल उसने टीवी में ऐड दी, टीवी में ऐड कितनी देर तक आई, 1 महीने तक, 2 महीने तक, भाई आ जाएगी, 1 दिन 2 दिन, इतना पैसा खर्च करेगा वो टीवी ऐड पे। यहाँ उसने न्यूज़पेपर में ऐड, यहाँ उसने होर्डिंग्स लगाई, है ना, कुछ भी, वो सारी ब्रांडिंग एक्टिविटी है ना, वो लिमिटेड टाइम के लिए। बट हमारे यहाँ जिसने केस स्टडी बना वो लाइफ टाइम के लिए है। वो लाइफ टाइम के लिए इसको यूज कर सकता है। विवेक सर के रब ऑफ इफेक्ट, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी का यूज वो लाइफ टाइम के लिए कर सकता है। तो इसीलिए जो हमारे यूट्यूब में आती हैं, दो ही चीजें आती हैं यूट्यूब में, केस स्टडी और पॉडकास्ट। ये लाइफ टाइम एसेट रहेगा उसके लिए, ये लाइफ टाइम उसको यूज करता रहेगा, वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग के लिए यूज करता रहेगा। क्या क्या इसके फायदे होते हैं वो भी लिख दो। केस स्टडी के फायदे होते हैं कि आपको, देखो, आपने अपनी ब्रांडिंग तो की, है ना, ये तो एक परम फायदा मैंने आपको बता ही दिया है ना, ब्रांडिंग से फायदा क्या क्या होगा वो मैंने आपको फायदा बता दिया। लेकिन इसके अलावा दो फायदे और होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो मैंने फायदा बताया था फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कि जैसे आपका क्लाइंट डिस्काउंट में दे रहा है माल, है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा, कि डिस्काउंट देना हट के, क्योंकि ब्रांडिंग पे आप काम करो, देखेगा वो विवेक सर के साथ मैंने देखा हुआ है, अगर ये 2 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है तो उसको दे दो, है ना। कस्टमर को जो है वो आपका डिस्काउंट मांगना थोड़ा कम कम करेगा ब्रांडिंग के एफर्ट से। और मैंने वो आपको लार्जली बताया था, जैसे कस्टमर भी, आपके रिटेलर्स भी, और आपके एम्प्लॉयज भी, है ना, आपको रिटेन होंगे, ये ब्रांडिंग का फायदा है। इसके अलावा केस स्टडी का जो और फायदा बता रहा हूं मैं आपको, सबसे बड़ा फायदा है कि आपके, देखो, हर एक कस्टमर के ना, क्लाइंट्स के ना कुछ प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स होते हैं। जो मेरे प्रोस्पेक्ट कस्टमर है, जो जिन्होंने प्रोडक्ट की इंक्वायरी तो की है लेकिन लिया ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे, मतलब मैं फ्रेंचाइजीज बेचना चाहता हूँ, इंक्वायरी तो बहुत आ गई, किसी ने लिया ही नहीं, अब मैंने केस स्टडी बनाई ना अगर, तो मैं उन प्रोस्पेक्ट्स को क्लोज करने में हेल्प कर सकती है ये केस स्टडी। आपने उन सभी प्रोस्पेक्ट्स को ये केस स्टडी बेची, अगर मतलब मेरी ब्रांड की कोई केस स्टडी बनी है, मैंने बेच दिया उनको, तो ये क्लोजर्स में हेल्प करेगा। इससे क्या होगा, क्लोजर, क्योंकि क्लाइंट को रिकॉल होगा कि अच्छा यार, ये मैंने इंक्वायरी तो की थी, ये विवेक सर भी इसका ब्रांड, मतलब इसके बारे में बोल रहे हैं, तो मैं इसको लेता हूँ। तो ये सबसे बड़ा फायदा मिलेगा कस्टमर्स को, ठीक है, बताया मैंने, इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा, कि आपकी जो आपकी पाइपलाइन है वो कन्वर्ट हो सकती है, ये पहला। दूसरा, कि आपके एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग। देखो विवेक सर जब केस स्टडी बनाते हैं ना, मेरे जितने भी कस्टमर हैं पुराने जिन्होंने भी केस स्टडी बनाई है, उन्होंने बताया कि ये उनके मुंह से बता रहा हूँ मैं, ये फायदे हुए जो वो एक्स्ट्रा फायदा लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, हम बताते हैं कि 20 मिनट में विवेक सर ने हमारे प्रोडक्ट को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, बस आप ये सीख लो। आपकी पिचिंग, पिच एक एक सेल्स पिच बन जाएगी, एक इन्वेस्टर्स पिच बन जाएगी, एक एक परसेप्शन बन जाएगा आपके अपने एम्प्लॉयज के बारे में भी, कि यार मेरे को अपने, अब देखो विवेक सर अपने एलएफपी के बारे में बताते हैं, है ना, सीजीपी के बारे में बताते हैं, सबसे आसान भाषा में, सबसे अच्छी तरह बताते हैं, वही हम लर्न करते हैं, वही हम कस्टमर को भी बताते हैं। वैसे ही विवेक सर किसी और प्रोडक्ट के बारे में भी ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कि ऐसे एक्सप्लेन किया, केस स्टडी बनाई उनकी, फिर वो उनकी टीम के लिए समझ लो एक बाइबल ही हो गया। बाइबल, भगवत गीता, कुरान, जो भी आप समझना चाहेंगे, मतलब उनका एक रिलीजियस वो हो गया, कि अब मेरे को इसको कैसे फायदा उठाना है, इसको मैं अपने कस्टमर्स को कैसे बताऊं, कैसे रीच करूं, इसको मैं अपने एम्प्लॉयज तक कैसे रीच करूं, ताकि उनकी पिचिंग अच्छी हो जाए, उनको समझ अच्छी आ जाए। इन्वेस्टर्स पिच भी बहुत अच्छी हो सकती है इससे, किसी को अगर पैसा उठाना है तो वो ये बता सकता है कि यार मेरा प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि हम कंटेंट में बहुत ध्यान देते हैं, बहुत ध्यान, और ये लाइफ टाइम पड़ा रहेगा, कंटेंट का बैक एंड फोर्थ तो होता ही है, ये लाइफ टाइम पड़ा रहेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है केस स्टडी। देखिए उसके उसके अलावा जो हम यूट्यूब में प्रमोशन कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, ब्रांड बना सकते हैं, वो है पॉडकास्ट। अब देखिए पॉडकास्ट जो है ना, वैसे तो काफी क्लीशे हो गया, हर टॉम डिक एंड हैरी कर रहा है पॉडकास्ट, बट मैंने आपको जो थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर बताया था ना, आपको उसको ये सोचना है, थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर प्लेटफॉर्म है। अगर मेरा कस्टमर एक एंटरप्रेन्योर है ना, तो उसको हमारे प्लेटफॉर्म पे ही पॉडकास्ट करना चाहिए। अगर आपने ये देखना होता है, ऑफ कोर्स आप देखोगे, जबकि ब्रांडिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब हमारे कस्टमर हैं, प्लीज नोट दैट, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि B2B सभी लेंगे, है ना, तो आपको सबको नहीं पिच करना है। जिसका कस्टमर हमारा एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसको पता है कि यार मैं एंटरप्रेन्योर के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, एंटरप्रेन्योर के साथ ही मेरा ब्रांड बिल्ड होगा तो फायदा होगा, वो हमारा कस्टमर है। अब उसको पॉडकास्ट का फायदा करेगा, देखिए पोस्ट पॉडकास्ट में एक इंटरव्यू होता है, जिसमें मान लेते हैं ओनर, डायरेक्टर, उस कंपनी के फाउंडर जो होंगे, वो विवेक सर के साथ बैठ के एक पॉडकास्ट करेंगे, इंटरव्यू पॉडकास्ट होगा। अब उसमें क्या होगा, उसका सबसे बड़ा फायदा ये मिल सकता है एक एक कंपनी को, कि एक ओनर की आइडेंटिटी ना उसके ब्रांड से मैच होना आजकल प्री रिक्विजिट हो गया। आप समझ लीजिए जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं ना, आप उनके ओनर को जानते हैं, उनकी स्टोरी जानते हैं। अब देखिए जितने भी मान लेते हैं उसमें आए थे शार्क टैंक में,
है ना। ममा अर्थ, उनकी स्टोरी आपको पता है कि क्या है, नम्रता की स्टोरी, या बोट की स्टोरी, अमन की क्या स्टोरी है, या अपने नौकरी, नौकरी कह रहा हूँ, शादी.com, उनकी स्टोरी है। तो ये क्या होता है, फाउंडर के साथ ना एसोसिएशन ब्रांड का, ये बहुत इमोशनली कनेक्ट करता है लोगों को। उससे क्या होता है, सेल्स अच्छी होती है। तो पॉडकास्ट में ना सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब एंटरप्रेन्योर अपनी स्टोरी बता रहा होता है, उसके साथ हम ऑफ कोर्स हम कंटेंट का पूरा बैक एंड फोर्थ करते हैं, हम उसको बताते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको कैसे आंसर करना है। वो उनके साथ बहुत रिगरस हमारा बैक एंड फोर्थ होता है, ताकि हमारा कंटेंट अच्छा आ पाए। तो हम उससे पहले पूछते भी हैं कि आप अपनी स्टोरी में क्या बताना चाहते हैं, फिर उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉडकास्ट ये इंपॉर्टेंट, और फर्क ये है पॉडकास्ट और केस स्टडी में बड़ा सिंपल सा, कि पॉडकास्ट में विवेक सर मतलब केस स्टडी में विवेक सर उसके प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और पॉडकास्ट में भाई साहब वो खुद ही अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बस यही फर्क है। इसलिए पॉडकास्ट की कीमत जो अभी हमने रखी हुई है 15 से 20 लाख रुपए, मतलब इसको आप मेरे से बात कर लेना या सागर सर से, कि वैसे आपको रेट कोट नहीं करने हैं, कोई बहुत ही रेट बोलेगा, रेट कोट बिल्कुल नहीं करने हैं आपको, क्योंकि देखो कोई चीज का पता हुए बिना ना, वैल्यू पता हुए बिना अगर आप उस रेट को लेगा, हो सकता है कि वो आगे बात ना करे। तो आप जो भी आपको पूछेगा बताएगा, बोलना कि सर मैं आपको टीम से बात करवा दूंगा, टीम आपको बेटर गाइड करेगी, ये जज करने के बाद कि सर आपको क्या फायदा होगा, उसके बाद वो आपको रेट बता देंगे, रेट आपको पता चल जाएगा। रेट कोट नहीं करना, आपकी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि 15 से 20 लाख का होता है। लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है वो भी मतलब 20 मिनट का ड्यूरेशन होता है, पॉडकास्ट होता है 20 से 25 मिनट का, केस स्टडी का भी इतने का ही होता है। लेकिन अब उसका फायदा मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, पॉडकास्ट क्यों इतना सस्ता है, क्योंकि केस स्टडी में विवेक सर एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट के बारे में, और पॉडकास्ट में विवेक सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने अपने प्रोडक्ट को, या अपने उसमें उसमें क्या होता है, क्रेडिबिलिटी जो होती है वो मोस्टली उनकी होती है जो पॉडकास्ट कर रहे हैं। इसलिए हमने रखा हुआ है कि चलो कोई भी आके अपने हमारे पॉडकास्ट कर ही रहा है तो वो खुद अपने बारे में बोल रहा है। केस स्टडी में क्या होता है कि विवेक सर को खुद बोलना है, तो वो क्रेडिबिलिटी विवेक सर की हो जाती है, हमारी खुद की क्रेडिबिलिटी है, मेरी कंपनी की क्रेडिबिलिटी की, अगर मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में तो ये है ना। तो इसलिए हम बहुत सारा पहले सोचते हैं, देखते हैं कि करना है कि नहीं करना है, फिर डिसाइड करते हैं करने की, और करते हैं तो फिर उसके चार्जेस इतने होते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। पॉडकास्ट के भी हम चेक करते हैं कि वो बिल्कुल गलत ना बोल दे, ऐसा ना बोल दे, लेकिन फिर भी क्रेडिबिलिटी उसी की होती है। वैसे तो क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, अब उसने क्या जवाब दिया ये उसकी है, लेकिन वो सही होगा ऑफ कोर्स, मैं बस बता रहा हूँ कि प्राइसिंग का इतना फर्क होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट है हमारा स्पॉन्सरशिप। अब देखिए स्पॉन्सरशिप भी ना बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हम ये मार्केटिंग, आप समझ लीजिए ये मार्केटिंग एफर्ट है। अभी तक केस स्टडी और पॉडकास्ट ना मैंने ब्रांडिंग एफर्ट बताए थे, ये स्पॉन्सरशिप जो है ये प्योर मार्केटिंग है। इसमें क्या मतलब लीड्स मिलती है। अब देखिए आपके बहुत सारे ऐसे कस्टमर होंगे ना, जो जिनके कस्टमर मैंने क्या बोले, एंटरप्रेन्योर्स होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे लीडरशिप फनल में आप सोचिए कम से कम मतलब 300 लोग आते हैं, 250 से 300 लोग होते हैं, जिनका एवरेज टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ऊपर होता है। मतलब 8 करोड़ था पिछली बार, उससे पिछली बार 10 करोड़ था। तो फिर भी मान लेते हैं कि आप 8 करोड़ से ऊपर एवरेज टर्नओवर होता है उनका, जो हमारे लीडरशिप फनल में आते हैं, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर होते हैं। अब देखिए जो कस्टमर आपका, मान लेते हैं उसका कस्टमर भी एंटरप्रेन्योर है, ऐसे कौन से क्लाइंट्स होते हैं, मान लेते हैं जो ईआरपी देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, या कोई फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, सीए सर्विसेज देते हैं, एआई की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है आजकल, एआई कॉलिंग में बना रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, है ना। फिर एचआर रिक्रूटमेंट्स, ये सब सीआरएम, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऐप डिजाइनिंग, ये सारे जो एम्प्लॉय, ये सारे जो क्लाइंट्स हैं ना, मतलब जो कंपनीज हैं, इनके जो क्लाइंट्स हैं वो एंटरप्रेन्योर हैं। अगर ऐसे कस्टमर आपको मिले, मान लो लीडरशिप फनल के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, किसी के लिए वगैरह, आप उनको स्पॉन्सरशिप पिच कर सकते हो कि आप आके अपना ब्रांड को वहां पे विजिबल बनाओ। हमारे 5 स्टार प्रॉपर्टी में होता है ये, वेलकम बाय आईआईटीसी, वहां पे अगर आपका स्टॉल लगेगा, लगभग 300 लोग होंगे जो आपकी तरफ से जाएंगे, आपको इंक्वायर करेंगे, और आप मतलब ब्रांडिंग तो होगी होगी, पर आपको डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट लीड्स मिलेंगी। तो इसके ना दो कॉस्ट होते हैं इसमें। इवेंट अगर आपने सिर्फ स्टॉल लगाना है तो लगभग हम 4 लाख रुपए लेते हैं सिर्फ स्टॉल लगाने का। और अगर उसको, फिर एक सबसे ऊपर होता है जिसमें टाइटल स्पॉन्सरशिप होता है, जिसमें क्या करते हैं, विवेक सर उसको बुलाते हैं, विवेक सर उसके ब्रांड के बारे में स्टेज पर से बोलेंगे, उसको बुलाएंगे, थोड़ा सा गिफ्ट उसको देंगे, है ना। फिर वो अपनी एवी प्ले कर सकता है जब लोग बैठ रहे हो, मतलब ऑडियो वीडियो जो उसने अपने ब्रांड के बारे में बनाया होगा वो लोग रिकॉल करते रहेंगे, उसको बड़ा सा हम प्लेटफॉर्म भी देंगे। और विवेक सर फिर गाइड भी कर देंगे कि आप खुद जाके देख लो, मतलब लोगों को उसके ब्रांड के बारे में विवेक सर उस स्टेज पे बोल देंगे। और उस ओनर को भी टाइम मिलेगा कम से कम 5 से 7 मिनट की, वो जाके अपना अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बोल सकता है। तो ये हमारा टाइटल स्पॉन्सरशिप है, ये 10 10 लाख का होता है।
तो प्राइसिंग मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए, आपको शेयर नहीं करनी है क्लाइंट से, ये मैं आपको प्लीज नोट कीजिएगा। देखिए इसके बाद ना इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेंट्स के क्लाइंट्स जो हैं वैसे तो इंक्वायरी हमारे पास डायरेक्ट आती है, आपके पास भी जिस जो आएगा डायरेक्ट ही करेगा मेरे को इवेंट कराना है विवेक सर का, है ना। तो फिर भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इवेंट का फायदा ये होता है कि इवेंट से ना ब्रांडिंग हो जाती है। आपका कुछ कस्टमर जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कुछ इवेंट्स करते हैं मतलब कुछ कुछ भी करते हैं, वो इवेंट कर सकते हैं विवेक सर का। या ऐसे क्लाइंट जो अपनी सेल्स टीम के साथ एओपी करते हैं, मतलब एनुअल प्लान बनाते हैं, ऑपरेटिंग प्लान बनाते हैं 1 साल का सेल्स टीम के साथ, जिन्होंने सेल्स टीम को मोटिवेट करना है या कुछ सेल भी करना है, वो भी इवेंट कराते हैं। इवेंट में आपकी पब्लिसिटी भी बहुत होती है, प्रमोशन भी बहुत होती है, और प्लस इवेंट की जो हम जब इवेंट करते हैं 2 से 3 घंटे का, उसको हम अपने रील में या इंस्टाग्राम में वायरल भी करते हैं। अब जो ये इवेंट है इसको हम चार्ज करते हैं 15 से 18 लाख रुपए के बीच में, जो कि लगभग 2 से ढाई घंटे का होता है। इसमें वेक्सर का आना जाना अलग होता है, ये सिर्फ इवेंट की कॉस्ट होती है। तो कोई आपसे इंक्वायरी करेगा तो वो भी आप बता सकते हैं। सबसे लास्ट में रील कोलैबोरेशन है, ये 30 सेकंड की 60 सेकंड्स की रील होती है जो कस्टमर बना सकता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, 6 लाख रुपए की बनाते हैं हम, कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। और होती है 1 सेकंड की, लेकिन ये जाएगी इंस्टाग्राम पे, मतलब हमारे सोशल मीडिया चैनल पे, यूट्यूब पे नहीं जाएगी। तो ये मैं अब इन सब की ना आपको थोड़ी थोड़ा क्लिप्स बता देता हूँ कि ये होता कैसे है वीडियोस में। मतलब अभी तो मैंने इसकी वीडियोस भी की हुई है कि ये बनता कैसे है। अच्छा ये बेनिफिट्स और हैं, मैं जल्दी से रन थ्रू कर देता हूँ। आपको ऑलमोस्ट आगे पता है कि जो भी हमारे साथ ब्रांडिंग करता है उसको ना राइट ऑडियंस मिलती है। राइट ऑडियंस का मतलब ये है, अगर उसकी ऑडियंस उसको पता है कि 90 से 40 साल के बीच में है, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो हमारे पास ग्लोबल रिकग्निशन भी है, क्योंकि यूट्यूब हमारा और हमारा जो पॉडकास्ट है वो अक्रॉस कंट्रीज भी देखा जाता है। इनबाउंड कस्टमर जिसको ये हो गया कि अभी इसका मतलब हो गया कि हम ना क्या करते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनका यूट्यूब होगा, उनका तो क्या होगा, हमारा कोलैबोरेशन से उनका चैनल भी ग्रो करेगा। और हमारा जो सीटी होगा, लास्ट में सीटी देते हैं कि यहाँ पे कॉल करें, तो उनको कॉल्स भी आ सकती हैं। ये हमारा फायदा होता है। इसके अलावा सबसे दो इंपॉर्टेंट फायदे हैं, एक्सपर्ट अथॉरिटी मिलती है, मतलब कि अब विवेक सर का जो ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी है वो उस ब्रांड को मिलता है, और उस ब्रांड से उसकी मतलब ब्रांडिंग भी होती है, प्लस उसके कस्टमर भी कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि हमारा लॉयल कस्टमर बेस है। देखिए विवेक सर का, या हमने 10 साल से हम सिर्फ लीडरशिप फनल भी कर रहे हैं, हम अपना अब 1 1.5 साल से सीजीपी भी कर रहे हैं, तो हमारा एक लॉयल कस्टमर बेस है जो कि विवेक सर को बहुत मानता है। वो अगर विवेक सर किसी की ब्रांड की तारीफ करते हैं तो ये इम्पैक्ट पड़ता है, ये लॉयल कस्टमर बेस उनको भी मिलता है। तो ये बेनिफिट होते हैं। इसके अलावा यह एक वीडियो मैं आपको बताता हूँ कि ये इंटीग्रेटेड वीडियो है, थोड़ी सी केस स्टडी की, आप प्लीज देखिएगा इसको कैसे एक सर ने किया है। 1 सेकेंड। अभी किसी कारणवश प्ले नहीं हो रही है, बट कोई बात नहीं, अभी हमारा टाइम भी हो गया, तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा कि ये प्ले भी कैसे, ये चलती भी कैसे है। ऐसा पॉडकास्ट है, नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, कोई नया लैपटॉप है, मैं तो बताता हूँ। पर आप ये समझ गए होंगे कि पॉडकास्ट में क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो इसमें भी वही हो रहा है। ये इवेंट ऐसा होता है, स्पॉन्सरशिप ऐसा होता है। हम्म। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम में आपको वीडियोस भी बता दूंगा, बट ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे प्रोडक्ट्स बता चुके हूँ अपने। रील कोलैबोरेशन नेक्स्ट टाइम। इसके बाद ना एक और चीज हम B2B में प्रमोट करते हैं, वो ये कि आप अपने ना कस्टमर को ये भी बोल सकते हो कि टीम की ट्रेनिंग करवाओ, अपने टीम की ट्रेनिंग करवाओ कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, है ना। उसके लिए भी आपको B2B की टीम जो है वो गाइड कर देगी। क्या कॉस्टिंग होगी मैं बता दूंगा, लेकिन टीम की ट्रेनिंग कराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योर तो सीख लेते हैं, देखिए इसका इसका 15 मिनट का एक अलग सेशन है मेरा, कि कैसे लेता हूँ कि एंटरप्रेन्योर्स की प्रॉब्लम क्या क्या होती है। जैसे माइक्रो मैनेजमेंट ट्रैप एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल अगर एंटरप्रेन्योर सिर्फ यही हल करता रह जाएगा कि उसकी टीम में क्या चल रहा है, उसकी टीम की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, तो वो आगे ग्रोथ ओरिएंटेड सोच ही नहीं पाएगा अपना। वो वेस्ट करेगा एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स के सॉल्व करने में। लोग एम्प्लॉयज जिनकी ट्रेनिंग नहीं होती ना, वो ब्लेम गेम ही करते रहते हैं एक दूसरे पे, ये एक दूसरे पे ब्लेम करते रहे, ये कॉर्पोरेट के मतलब एम्प्लॉयज का कल्चर ही होता है, फिर परफॉर्मेंस इरोजन भी होती है इससे। अगर देखिए, मैं आपको जब भी अपने क्लाइंट से टीम ट्रेनिंग की बात करूँ ना, एक चीज उनको जरूर बोलना कि सर देखिए आपके ना स्किल की ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं हम, स्किल आपके आपके एम्प्लॉयज में है। जब उन्होंने हायर किया था कोई एम्प्लॉय, जैसे मान लेते हैं HR, फाइनेंस का या सेल्स का, वो स्किल्स में अच्छा ही होगा तभी हायर किया था, उन्होंने CV देखा, इंटरव्यू लिया। मेरे को प्रॉब्लम उनके विल से है। अगर उनका मन नहीं होगा ना काम करने का, फिर तो कितने भी अच्छे आप एम्प्लॉय को पकड़ लो, कुछ नहीं हो सकता। तो उनकी विल की ट्रेनिंग कैसे होगी, जब वो
लीडरशिप फनल में अपने एम्प्लॉयज को भेजेंगे। तो उनकी कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत सी, मतलब बहुत हमने कम कॉस्ट पे दिया हुआ है। कोई भी आपके पास ऐसा भी होता है जिसको अपनी टीम की ट्रेनिंग करानी है, वो भी आपको अभी नंबर दूंगा मैं, वहां पे भेजना है और कांटेक्ट करने के लिए। आंसर है LFP 2.0। अगर आपके ट्रेनर, आपके एम्प्लॉयज, मतलब आप उनको बताएंगे, अटेंड करते हैं, तो फाउंडर्स मेंटेलिटी उनको मिलती है। सबसे पहले एक एम्प्लॉय जो है ना, वो ये सोचना बंद कर देता है कि दिस इज माय जॉब, वो क्या सोच, दिस इज माय कंपनी। वही जो एम्प्लॉयज ये सोच के अपना काम करता है ना कि दिस इज नॉट माय जॉब, दिस इज माय कंपनी, वही कंपनी भी ग्रो करती है और वही एम्प्लॉय भी ग्रो करता है। और इससे क्या होता है कि आप अपने क्लाइंट्स को बता सकते हो कि आप लॉयल्टी डिविडेंड दे दो अपने एम्प्लॉयज को, अच्छे एम्प्लॉयज को। मान लेते हैं वो चाहते हैं कि ये एम्प्लॉय जाए ना, यहाँ पे रुके आपके साथ रुकेगा। वो कैसे रुकेगा? आप डिविडेंड दो, आप बोलोगे यार मैं तेरी ट्रेनिंग पे स्पेंड, उनको क्या पता, हम तो काफी प्रोडक्ट लाए हैं, उनको क्या पता, अगर वो देखेंगे, वो उनको पता है 1 लाख रुपए की ट्रेनिंग है, भाई 90,000 रुपए का तो सिल्वर भी है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इवेंट ओनली 50 का दे देते हैं, लेकिन फिर भी दिखाने में जब उनको उसमें जाता है तो वही जाता है कि 90,000 रुपये का सिल्वर है। तो आपने आपने उनको कितना भी बताना है कि भाई मैं आप पे स्पेंड कर रहा हूँ, ये एक उनका आउटिंग भी हो जाता है, उनका माइंडसेट भी चेंज हो जाता है। तो ये लॉयल्टी डिविडेंड की तरह भी काम करता है। और फिर जब ये सब एम्प्लॉय ठीक हो जाएंगे तो जो एम्प्लॉयर होगा, जो मालिक होगा, जो फाउंडर होगा, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पे जाएगा। ये एम्प्लॉय की जो उसकी प्रॉब्लम है ना, उसको हल करने के लिए हमने ये ट्रेनिंग लाई हुई है। तो जिस भी आपके पास कोई ऐसा कस्टमर होगा जिसके एम्प्लॉय की ट्रेनिंग का इंटरेस्टेड होगा, आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसको नंबर देना है। नंबर देना है उसको हमारा। ठीक है, इसमें नंबर आ नहीं रहा है, मैं अभी इसमें भेज देता हूँ। हाँ, इनबॉक्स में। सागर सर, आप एक बार ना अपना नंबर टाइप कर दो इनबॉक्स में, जो अभी आपके पास है। इस स्लाइड में था लास्ट में नंबर, वो आपको जाना है। अब आपको मैंने ही बता दिया पहले, अब आपको नंबर भी बता रहे हैं, शैलेंद्र सर भी बता देंगे। मैं बता दूंगा, दो दो नंबर दे देना शैलेंद्र सर, मेरा भी और सागर सर का भी। ये आप अपना जितनी भी आपको लीड्स होनी है, ये पहले दीपा का नंबर था, लेकिन दीपा डिपार्टमेंट चेंज हो गया उनका, वो नीचे चल गए हैं। और सागर जो हैं वो हमारे साथ आ गए हैं, ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो हाँ, सागर ने अपना नंबर दे दिया, लिख लीजिए, 8130308779। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज लिख लीजिए, 8130308779। 8130308779, है ना? ये सागर का है। और मैं अपना भी लिख रहा हूँ, 9560। ये मेरा नंबर है, 9560516660। ये मेरा डायरेक्ट नंबर है। तो आपको जो भी अब आपको लीड्स मिल रही हैं, ऐसे मिल रही हैं, आपने मेरे को इन दोनों नंबर पे फॉरवर्ड करनी है। वो दीपा का नंबर है पुराना, लेकिन अभी सागर के पास है, तो सागर हैंडल करेंगे। सागर हमारे साथ पहले भी काम कर चुके हैं, 3 साल उन्होंने पहले भी काम किया है। ये उनका सेकंड इनिंग है B2B में। काफी अच्छा उनके पास एक्सपोजर है LFP को सेल करने को, अच्छी डील्स को क्लोज करने का। तो आप बेफिक्र होकर उनको बता सकते हैं, खासकर टीम ट्रेनिंग के लिए और जो भी मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए उनके लिए। अब लास्ट में इंपॉर्टेंट सवाल ये रह गया कि आपको ये लीड्स कहाँ से मिलेंगी। गाइस देखो, आप ना क्या कर रहे हो, आप अपनी DMT के लिए स्पेंड कर रहे हो, लीडरशिप फनल के लिए, है ना? और आप सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप फनल पिच कर रहे हो ना, उनको ये दिक्कत है। लीडरशिप फनल ही आपने पिच नहीं करना है, आपने ये देखना है उसमें से देखो, करना है, पिच करना है, उसमें से अगर आपका कन्वर्जन है 2% 3%, जो बाकी कस्टमर है जो बोल रहे हैं कि नहीं मेरे को भी अभी लीडरशिप फनल नहीं लेना, तो उनसे ये देखो कि क्या मैं उनको उनको ब्रांडिंग के लिए कन्विंस कर सकता हूँ। सबसे मिनिमम प्रोडक्ट हमारा स्पॉन्सरशिप है। आप उनको ये देखो, कोई बात नहीं सर, आपका ये प्रोडक्ट है, क्या आप हमारे साथ अगर सिर्फ ब्रांडिंग करेंगे, 3 दिन 4 लाख रुपए ले रहे हैं हम, 3 दिन आपको 300 ऑडियंस लगातार मिलेगी, है ना? आपका कितने का प्रोडक्ट होगा, उसको थोड़ा क्वांटिफिकेशन और वैल्यू क्रिएशन कर देना कि सर अभी आपका इतने का प्रोडक्ट है, मान लेते हैं आपके पास 100 इंक्वायरी आ गई, हॉट इंक्वायरी, उसमें से आपने 10 कन्वर्ट कर लिए, और आपका एक प्रोडक्ट 1 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए को सीधा सीधा यही मिल जाएगा। ठीक है, आप इतना पैसा लगा रहे हो, आपको देखो, और वो पूरा जो है पाइपलाइन बहुत अच्छी पाइपलाइन है, क्योंकि विवेक सर के वहां पे इवेंट में आ रहे हो, तो थोड़ा क्वांटिफिकेशन करके, या आपको समझाना नहीं है, समझाएंगे हम। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ऐसे बता देना आप क्वांटिफाई करके, बाकी हम समझा देंगे कि डायरेक्ट क्वांटिफाई कैसे होगा, बट क्वांटिफाई किया करो कि भाई आपको सबसे कम स्पॉन्सरशिप में ये फायदा है।
है ना, अगर आप सिर्फ स्टॉल लगाते हो। इसके अलावा आपको लग रहा है कि अच्छा क्लाइंट है लेकिन फिर भी एलएफपी के लिए नहीं मान रहा, तो फिर उनको ब्रांडिंग के लिए लेके जाओगे, सर हमारे पास ब्रांडिंग के लिए भी हम आपके ब्रांड को बिल्ड करने में हेल्प कर सकते हैं। तो आपके पास लीड्स ऑलरेडी है, बस आपका आपका ध्यान नहीं है वहां पे। आप ये सोच रहे हो कि यार एलएफपी नहीं लिया यार, अब क्या करें यार, एलएफपी बोल दिया भाई, वो बेचना ही है। बट अगर आपको लग रहा है कि यार ये ब्रांडिंग के बाद भी कन्वर्ट हो सकता है, वो कंसल्टिंग सेल कर सकते हो आप उसको, कुछ नहीं कर रहा आप बोलो कि सर कोई बात नहीं, मैं विवेक सर से मिलाता हूँ आपको। 2 घंटे की कंसल्टिंग होती, कंसल्टिंग सॉरी मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, कंसल्टिंग भी होती है, क्योंकि ये क्लाइंट की वो है ना, तो इसलिए मैंने किया नहीं था, कंसल्टिंग भी होता है, आप कंसल्टिंग कुछ कर लो। भाई हम 4 से 5 लाख रुपए लेते हैं कंसल्टिंग का विवेक सर के 1 घंटे का, 45 to 1 आवर का, है ना। और उसके बाद कंसल्टिंग हम कंसल्टेंट से भी कराते हैं, विवेक सर से भी कराते हैं, तो आप वो पिच कर लो कि कोई बात नहीं सर, आपके प्रोडक्ट का अगर ऐसा है तो मैं क्या आपको कंसल्टिंग दे दूं, नहीं करना तो बिल्ड करूं मैं आपके ब्रांड में, हेल्प कर सकते हैं। हमारा पूरा इकोसिस्टम है, उसको यूज कर सकते हैं, विवेक सर का रब ऑफ इफेक्ट को यूज करते हैं, हमारा लॉयल कस्टमर बेस है, वो आपके साथ कैसे एसोसिएट हो जाएगा। आपका जब ब्रांड बिल्ड होगा तो आपको कितना कितना फायदा होगा। तो आप अपने कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ एलएफपी मत पिच किया करो, जो आपके पास बच गए आप अच्छा सा फ्लायर बनाओ, अच्छा सा बोलो कि बिल्ड योर ब्रांड विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा, अपने कस्टमर्स को भेजने के लिए एक अच्छा सा राइटअप लिखो, चैट जीपीटी पे जाओ, बोलो कि बिल्ड योर ब्रांड विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा, एक अच्छा सा फ्लायर बना दे। और लेकिन अप्रूव होना चाहिए वो हमारे से, ये ध्यान रखना, चाहे कहीं से भी बना रहे हो फ्लायर, एक बार सागर से या मेरे से अप्रूव करा देना, या मैं भी आपको हेल्प करूंगा फ्लायर बनाना, बट फिर भी आपको लग रहा है कंटेंट बनाना है, एक अच्छा सा कंटेंट बनाया आपने, सब ब्रॉडकास्ट अपने उसको भेज दिया कि जिसको ब्रांड बिल्डिंग में इंटरेस्ट है प्लीज प्रेस यस। बस उसका जैसे ही यस आया आपने आगे सागर सर को भेज दिया, सागर सर इसका ये नाइस है, नाइस करके हुए इससे का ये नाइस है, इसका हमें ब्रांड बिल्ड करने में हेल्प कर सकते हैं। तो आपके पास ऑलरेडी है खदान पड़ी हुई, पुराने क्लाइंट्स नए क्लाइंट्स, क्योंकि बट आपके पास एक विजन नहीं है कि यार मैं ये भी पेश कर सकता हूँ। मैं हो सकता है कि उसकी उसकी प्रॉब्लम ही ब्रांड को बिल्ड करना हो, भाई उसको अभी नहीं चाहिए कि मेरा सिस्टम ठीक है यार, ऑपरेशंस ठीक है मेरे अभी थोड़ा सा, लेकिन मेरे को ब्रांड बिल्ड करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर आपको ये सिखाना भी है कि ब्रांड बिल्ड करने के फायदे क्या होंगे। देखिए ये कन्वर्सेशन होल्डर भी है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने एलएफपी बिल्कुल ही मना कर दिया, तो आप उसको बता सकते हो कि सर देखो हम ब्रांड भी बिल्ड करते हैं, और ब्रांड बिल्ड करने के ये 2 फायदे होते हैं, तो क्या मैं आपको बताऊं कि हम हमारे पास क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिससे हम ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सर डिस्काउंट में माल बेचना पड़ता है, तो आई नो ये बहुत सारी कमी है, या आपके एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, पर इसका कारण ये भी हो सकता है कि सर आपका ब्रांड बिल्ड नहीं है, ब्रांड बिल्ड करने में थोड़ा टाइम तो लगता है सर, लेकिन हम आपकी सपोर्ट और हेल्प पूरी कर सकते हैं विवेक सर के चैनल के थ्रू, कि विवेक सर आपका ब्रांड कैसे बिल्ड करें। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सर मैं आपकी बात करवाऊँ अपनी टीम से जो हेड करते हैं, तो ऐसे कन्वर्सेशन बिल्ड करके आप एटलीस्ट मीटिंग्स करवा लो, मीटिंग्स करोगे कन्वर्जेंस अपने आप आएंगे। तो यही था मेरा आज का इतना। अभी सवाल जवाब जो है ना मैं लेना चाहता हूँ, बट मैं उसका ना एक अलग से सेशन करूंगा अभी, क्योंकि ऑलरेडी इट्स 10:36, तो मैं अलग से एक सेशन करूंगा क्वेश्चन आंसर को बहुत जल्दी, मतलब विद इन एलएफपी के बिल्कुल बाद। अभी आप क्लोजिंग में सब व्यस्त हैं आई नो, आप आज क्लोजिंग कीजिए अच्छे से, और फिर एलएफपी के तुरंत बाद थोड़ा सा एक आपको रिलैक्सिंग टाइम मिलता है 2-3 दिन का, उस दिन मैं आपके बी टू बी के क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। आप पहले एक बार गो थ्रू कर लीजिए, फिर आपको जो लगता है कि कस्टमर वो हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, वो एक एक घंटे का। मैं आपके साथ आऊंगा, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस ले पाऊंगा मैं उसके आंसर करूंगा विद पूरा जितना भी मेरी नॉलेज होगा उसके हिसाब से, और फिर इसको आगे बढ़ेंगे। पर फिर भी ईआर ये ईआर मतलब इंजीनियर कमलेश कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं सर एक्चुअली ना। चलो एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे, सर ले लीजिए। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कमलेश जी एक अभी अभी आप अनम्यूट नहीं हुए हैं, एक सेकेंड बस, वो कर रहे हैं, हाँ हो गए आप अनम्यूट हो। हाँ सर, हो गए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जी धन्यवाद समय देने के लिए सर। ये बोल रहा था कि मैं काफी टाइम से इस बात से लेके कंफ्यूज हूँ कि सब कुछ तो बताया जा रहा है, पर हम लोगों को क्या मिलेगा इसके बारे में डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं आप लोग थोड़ा सा। मैं आपको बता हाँ। देता हूँ, आपका ना देखो, आपका कमीशन जो सही है ना वो 10 लाख से शुरू होता है। देखिए हमारा कोई भी हम्म। प्रोडक्ट है वैसे, मतलब मोस्टली हमारा सारे प्रोडक्ट की कीमत 10 लाख से ऊपर है सिवाय स्पॉन्सरशिप के, ठीक है। 10 लाख से जो ऊपर है ना, वो आपकी जो कमीशन है वो है 10%। मैं ठीक ना है। वो बोल रहा हूँ, 10 लाख से ऊपर जितना भी प्रोडक्ट होता है अप टू 20 लैक्स, दैट इज टेन हम्म। परसेंट ठीक है, 20 लैक्स के ऊपर होता है तो है 12%, अप टू 30 लैक्स, और 30 लैक्स के ऊपर जितना भी होता है वो 15% है।
ठीक है। और ये मैं आप एक ग्रुप भी हमने बनाया हुआ था, आप सब इस ग्रुप में हैं, बी टू में दीपा के टाइम पे बनाया हुआ था, बट जी बनाया है, मैं बनाया होगा हूँ ना, उसमें। हाँ मैं उसमें ही शेयर कर दूंगा अभी, ये स्लैब उसमें शेयर कर दूंगा। जी और प्लस बिल्कुल बिल्कुल। हाँ प्लस एक और चीज बताने वाला था मैं आपको कि हाँ स्लैब्स तो मैं उसमें शेयर कर दूंगा। हाँ उसी में बता दूंगा आपको, कोई इसके लिए इंडिविजुअल वो करने की जरूरत नहीं है, उसमें आप हम्म। बता दूंगा। मोस्टली क्या होता है कि देखो मैं चाह रहा हूँ कि आपके सब ना केस स्टडी और पॉडकास्ट जो इतना इतना वो कन्वर्ट हो। और अगर इसके बाद आप मतलब, वैसे तो मैंने एक डील भी क्लोज की है, हमने 55 लाख की डील क्लोज की है, उसमें भी आईबीसी इन्वॉल्व है। और 55 लाख की डील हमारी एक कस्टमर है, सी एलएफपी के ही है, उन्होंने सीजीपी लिया था, अब उन्होंने ये लिया है। ऐसे ही हमारे और दूसरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने पॉडकास्ट लिया। मेरे जितने भी सारे कस्टमर हैं वो ये एलएफपी सीजीपी वाले ही हैं मोस्टली, या इवेंट्स वाले हैं जो कि डायरेक्ट क्लाइंट्स आते हैं। या मेरी अभी कंसल्टिंग स्पॉन्सरशिप से बहुत से बात चल रही है जो कि डायरेक्ट इस नंबर पे 8130308779 पे, जो कि मतलब मैसेज करते हैं डायरेक्ट। तो पहले दीपा को करते थे, अब सागर को करेंगे। तो सर मैं एक 1 मिनट, ये मैं पूछ रहा हूँ कि जो आपने 10% बताया कि 10 लाख से ऊपर का जो प्रोडक्ट है वो 10 लाख पे 10% हम लोग करेंगे उस पे। हाँ, तो ये जो 10% है ये सीएसबी, इसमें भी सीएसबी का है, लेफ्टी जैसा है, सीजीपी जैसा है, या फिर ये नहीं सर दस बिल्कुल है। परसेंट 10 लाख का 10% मिलेगा? नहीं नहीं, इसमें सीएसवी 75% है। गुड क्वेश्चन, अच्छा मेरे 70। आ गया था, हाँ। राइट। इसमें सीएसवी 75% है। तो सारे में 75% ही है बी टू बी में जो अभी सारे में आपने बोला? 75% है, यस यस यस। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। मेरे को मैसेज भी आना शुरू हो गए हैं, लेकिन मेरे को मैसेज करने हैं आपने क्लाइंट के साथ। मेरा बस एक ही है सवाल। मुकेश प्रसाद जी, आई एम सॉरी, मतलब देखो, चलो आपका भी आप ऐसे कर रहे हैं तो क्योंकि सबका लेना पड़ेगा फिर सवाल, लेकिन आप कैमरे पे हैं। एक लास्ट सवाल और लेते हैं, मैं क्वेश्चन आंसर राउंड करूंगा एक, चलो एक मुकेश जी का ले लो सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मुकेश जी, प्लीज बताइए। सर क्वेश्चन ये था, आई थिंक मैं मतलब सुन पाया कि नहीं सुन पाया, बट आपने बोला था लीड के लिए कि बी टू हम्म। बी के लिए जो मार्केटिंग है, तो उसके लिए क्या हम अलग कैंपेन चला रहे हैं या फिर इस एलएफपी में से ही अभी हम क्लोज कर? अभी अभी एलएफपी में से ही क्लोज करना है। देखिए अलग कैंपेन मैं नहीं चला रहा, बट एज अब नेक्स्ट में क्वेश्चन आंसर राउंड में ये जरूर पूछूंगा कि कौन कौन इंटरेस्टेड है बी2बी की कैंपेन में, तो फिर मैं बी2बी का कैंपेन पे चला दूंगा। मुकेश जी थैंक यू। ये बिल्कुल मैं ना इसको क्लोज करेंगे, और आप सबके लिए एक वो भी रहेगा कि जो इंटरेस्टेड होगा बी2बी कैंपेन के लिए, उसके लिए मैं अलग से कैंपेन भी चला दूंगा, ठीक है और ना। सर जो ग्रुप आपने बोल रहे थे उस ग्रुप में तो मैं ऐड नहीं हूँ, तो उसका लिंक मिल सकता है क्या, ताकि कम्युनिकेशन होता है? ठीक है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, सागर आप लिंक शेयर कर देना इस, मैं अभी सर चैट में डाल रहा हूँ एक हाँ मिनट। चैट पे डाल दो वो लिंक, ठीक है, ताकि वो सब ओके, ज्वाइन भी कर थैंक ले। यू। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप कि ये आज का सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा फॉर बी2बी। क्लाइंट को कैसे पिच करना है, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, और कौन से क्लाइंट्स को ढूंढना कैसे है। तो आई एम श्योर मैं कुछ हद तक आपके ये सॉल्व करने के लिए रहा हूँगा। अब मैं माइक दे रहा हूँ टू विवेक सर। थैंक यू विवेक सर, आपने सेशन पे बुलाने के लिए। नेक्स्ट टाइम आपको मिलूंगा फॉर क्वेश्चन आंसर राउंड, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कुणाल सर फॉर द वंडरफुल सेशन। आई होप दोस्तों आप लोगों के जो कॉल मैसेज आ रहे थे बी टू बी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए, बी टू बी प्रोडक्ट की क्लैरिटी के लिए, सो डाउट्स आपके क्लियर हो गए। एक बेसिक लेवल से ऊपर की क्लैरिटी आपको जो आज के सेशन से कुणाल सर के जो है मिल गई होगी। नेक्स्ट वीक एक सेशन करेंगे हम, उसमें जो अगर आपके क्वेश्चन रह गए हैं ना, सो उन क्वेश्चन को लिख लीजिएगा आज अपनी डायरी पे ना, लिख लीजिएगा कि बी टू बी सेशन जो हुआ था उसमें मेरा ये सवाल था। ठीक है, तो अपना वो सवाल लिख लो, जो भी एक दो सवाल हैं आपके उन सवालों को लिख लो। नेक्स्ट वीक जब मैं सेशन कराऊंगा कुणाल सर को फिर से इनवाइट करेंगे, उसमें जो रहेगा वो क्वेश्चन आंसर ही रहेगा। तो वहाँ आपके जो भी सवाल होंगे, क्योंकि आज समय की थोड़ी सी कमी है, आप सभी को भी पता, आप लोग भी क्लोजिंग में लगे हो, तो इस वजह से हमने क्वेश्चन आंसर नहीं रखा, क्योंकि अगला आधा घंटा पौना घंटा और लग जाता फिर क्वेश्चन आंसर राउंड के अंदर। तो नेक्स्ट सेशन जो करेंगे हम उसके अंदर जो है क्वेश्चन आंसर जो है राउंड हम जो है करेंगे कुणाल सर के साथ में बी टू बी के ऊपर, राइट।